शांति। ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। थैंक यू बाबा। मेरा बाबा, बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। इतना अच्छा लगता है। और क्या बोलें बाबा को। जैसे बाबा से मिलन हुआ है, हर एक अपने आपको देख रहे हैं। बाबा ने कितना स्नेह से, इतना ओपन खुला कर दिया है। सिर्फ बाबा को सामने देखो। हर संबंध का अनुभव करो। मैंने देखा है, माता पिता हमारा है तो बहुत खुश है, वो तो पता ही है। जैसे मर्जी वाली लाइफ हुई तो माता पिता का सुख पाया है। इतना सुख दिया है माता पिता के रूप में, तो दे दे के संबंधों को भुलाना नहीं पड़ता है, पर याद ही नहीं आते हैं। किसको आता हो तो हो सकता है, पर अनुभव कहता है ऐसे बाबा ने अपना बना करके कभी याद नहीं आता है। माता पिता, यही तो मेरे माता पिता है। पर शिक्षक का रूप ऐसा है, जी चाहता है उनसे सुनते रहे, फौरन स्वरूप में लाते रहे। सुनना और स्वरूप में लाना, ये तो पद्मा पदम भाग्यशाली का काम है। सुनना एक और स्वरूप दूसरा, तो शुभता नहीं है। क्यों, जो अंदर बात होती है ना, छिपती नहीं है, स्वरूप में आती है। हर समय हर सेकंड अपन को देखो, जो अंदर है वो मुख पर आता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में पांव रखना माना अंतर्मुखी बनना। बहुत मजा आता है। ज्ञान मार्ग, अंतर्मुखी मार्ग। बहिर्मुखता अंतर्मुखता का कॉन्ट्रास्ट इतना ऐसा सपद का, ये बहिर्मुखता है, ये अंतर्मुखता है। ऐसा एक शब्द मुख से नहीं निकल सकता, ये आंखें देख नहीं सकती, अंतर्मुखता से। अंदर अपन को देखना, अंदर अपन को देखते हैं ना, तो बाबा की बात सुनाई पड़ती है। अगर अंदर अपने को नहीं देखते हैं ना, तो बाबा की बात सुनाई नहीं पड़ती है। देखते सुनाई पड़ती है, खुशी हो जाती है। और सुनाई पड़ती है और प्रैक्टिकली करने में भी बाबा शक्ति देता है। अंतर्मुखी है ना, प्रैक्टिकल करने में, जब प्रैक्टिकल करने में आदती हो जाते हैं ना, तो
और जो पुरानी आदत है ना वो मिट जाती है। ये अनुभव कहता है। जो बाबा का बच्चा बनने से ही ये अनुभव करते हैं, मैं समझती हूं वो अंदर से अंदर बाबा का गीत कैसे गाए, कैसे गाए। शांति में बैठ करके ऐसे भरे नहीं बैठे, अंदर शांत रह करके दिल से निकलता है, कमाल बाबा आपकी है। इतना लंबा गीत करके नहीं गा सकती हूं, आपकी कमाल देख रही हूं। इतनी सारा दिन रात से बाबा आता है, उसकी बात सब खुशी में नाचते हैं, बाबा आपने कमाल कर दिया। बस सारे दिन रात में क्या देख रहे हैं। इतनी रचना सुंदर को देख, इतनी यज्ञ सेवा को देख, इतने सब बाबा के बच्चों को देख, कमाल है बाबा की, कमाल बच्चों की भी है। जो हर एक बाबा के बच्चे को दुनिया की कोई आश नहीं, दिल में यही भावना है जो बाबा सिखा रहा है, जो बाबा की अंदर हम बच्चों के प्रति जो इतना प्यार है वो हम करके दिखाएंगे। तो दिखाएंगे नहीं, दिखाएं, फौरन दिखाएं। तो ये भी शब्द जो है ना, दिखाएंगे, तो बाबा बार बार कहता है गे गे नहीं बोलो। तो कोई कोई शब्द ऐसे है बाबा के जो हमको पक्के हो गए हैं, हम वो शब्द नहीं बोलेंगे, गे गे नहीं बोलेंगे। बाबा कहता है जो करना सो अब कर ले, तो अब करने की आदत पड़ गई है। मैं भी समझती हूं, आतम भाई कभी तो मेरे से रोना नहीं करते हैं ना। मैं क्लास में अच्छा हाजिर होता है, डॉक्टर भी हाजिर होता है, तो ये जो बात है ना, अब कर ले, आप कभी कहेंगे क्या कब करेंगे? अब तो जैसे आज्ञाकारी, कभी नहीं और बात में कुछ निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। अब क्या करो? तो मैं एक बात सुनाती हूं। ये 2-3 दिन जो 18 जनवरी के हुए हैं ना, मुझे भक्ति मार्ग याद आ गया है। बिल्कुल भक्ति मार्ग में जो अनुभव किया है ना, वो प्रैक्टिकल सामने देख रही हूं। तो भक्ति मार्ग में बाबा को, शिव बाबा कोई, अब शिव बाबा भी शिव बाबा भी कहते हैं, परंतु ईश्वर को भोलेश्वर, पापकटेश्वर, भोलेश्वर कहां, पापकटेश्वर कहां, सर्वेश्वर, महाकालेश्वर है ना। वो हम उसके पास बैठे हैं ना, भक्ति में इसी भावना से भगवान को मैं भक्ति की याद आई। तो भगवान को इन 4 रूपों में, महाकालेश्वर है, भोलेश्वर है, पापकटेश्वर है, सर्वेश्वर है। कभी सर्वव्यापी माना ही नहीं था। या कोई कहेंगे भगवान मेरे में है, ये भी नहीं मानते थे। पर भगवान ऐसा है, भक्ति में भी ये भावना थी। जब पापकटेश्वर को देखती थी ना मंदिर, कितना अच्छा लगे, ये पापकटेश्वर है, ये भोलेश्वर है। अच्छा, ऐसा हमारा बाबा है। फिर उसमें और 4 मंदिर है, बाबा के 4 मंदिर है। कौन से 4 मंदिर है? कौन से 4 मंदिर है? अमरनाथ, विश्वनाथ, बद्रीनाथ
और कौन सा मंदिर है? अमरनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ। विश्वनाथ में जाना हो तो वहां काशी में चले जाओ। अमरनाथ जाना हो तो हिमालय पर चले जाओ। भोलानाथ पर चौथा है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ, अमरनाथ, भोलानाथ, ऐसा मेरा बाबा है। वो बाबा को देख रहे हो ना, उस बाबा के सामने बैठे हो ना, तो मुझे चाहिए भान, घड़ी घड़ी भान आ रहा है। अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, चारों धामों का अच्छी तरह से यात्राएं की है। अभी जिसकी यात्राएं की है वो सामने बैठा है, और हमको भी ऐसा अमरनाथ जो कुछ दे रहा है ना, अमर भवै। याद करो तो पाप कट जाते हैं ना। ऐसे हमारा बाबा है, वो फिर हमारा बाबा है जो ये सब काम करता है। उनके मंदिर बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? बाबा तो कहता है मैं सोमनाथ का मंदिर बनाऊंगा, तो प्लान है, शुरू से ही प्लान है। जो इतने हीरे जवाहर होंगे सत्युग में होंगे, क्या बड़ी बात है। द्वापर शुरू होते ही मंदिर बना देगा सोमनाथ। मैंने कह दिया है दादी श्रीनाथ जी का मंदिर बनाएंगी। सब खाओ पियो, अच्छी तरह से खाओ पियो, खूब। घी के डब्बे, टीन के डब्बे नहीं होते हैं। श्रीनाथ जी में जाओ ना, घी के कुएं होते हैं, जितना निकालो। तो ये मधुबन में क्या है, तो उसमें एक बारी की बात याद आती है। बाबा ने, मैं तो पर हम बता दिया है, पता है मैं क्या करेंगी? पता है आप लोगों को? संतोष, पता है मैं क्या करें? मैं दिल वाला मंदिर बनाएंगी। ताली तो बजाओ ना। दिल वाला मंदिर, दिल वाला मंदिर। तो मैं एक ही बारी दिलवाल मन भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में बाबा से मंदिरों में जाती थी सेवा करने के लिए। बाबा के मंदिरों में जाकर सेवा करो। तो बॉम्बे में माधव बाग है, बॉम्बे वाले जानते, माधव बाग मशहूर है। बाबा ने कहा वहां जाकर भाषण करो। तो बड़े बड़े महात्मा वहां भाषण करते हैं। तो जब भी भाषण किया करती थी ना, इतने लोग इकट्ठे हो जाते, इतने। ये 55 साल पहले की बात है, 55 साल पहले माधव भाग में भाषण, जहां 16,108 की माला रखी रहती है, लोग सिमरते रहते हैं। तो माधव बाग में भाषण करते करते इतना नशा चढ़ता था। जब बाहर आती थी मैं, तो जो मुझे लौकिक में पहचाने वाले, जो पहचानते थे ये कौन है, वो देखा तू भाषण कर दे, मैं और क्या करना है। अजब खाते थे कैसे बोल रही है। तो जो बाबा ने कहा है ना, फिर दूसरा माँ लक्ष्मी का मंदिर, वाली के नव पैदल जाती थी मंदिर में। क्या करती थी, मंदिर के बाहर जाकर के बाहर बैठती थी अच्छी तरह से। तो लोग मंदिर में दर्शन करते थे, पर मैं बाहर तो उनको थोड़ा समझाती थी, तो मेरे पास लोग इकट्ठे हो जाते थे। मंदिर में दर्शन करे, मैं वहां बैठू। ये लक्ष्मी नारायण का, माँ लक्ष्मी का मंदिर है ना, मशहूर है ना। तो बाबा ऐसे, बाबा को याद भी करो, सेवा भी ऐसी करो जो कभी स्थिति कभी कैसी वो शोभता नहीं है। असल स्थिति सदा ऐसी जो बाबा जी बच्ची, ये भी सेवा। कभी कई बार ऐसे होता था, चार आना बस को नहीं देती थी, एक आना ट्राम को देती थी। एक आना ट्राम में दोनों बैठो ना, यहां से चलो वहां पहुंचो। तो क्या करने का है, कोई लाइब्रेरी में चली गई सेवा करने के लिए, कोई सागर के किनारे पर बैठ गई सेवा करने के लिए। खाना क्या खाऊं,
एक आने का 4 एलची केला मिलता था। एलची केला छोटा है ना, आजकल भी वही अच्छा लगता है। एक आने का 4 केला, बस सारे दिन में और कुछ नहीं खाए। एक बारी बाबा को पता चला, बाबा ने कहा बच्ची क्या खाया? तो मैंने कहा बाबा एक नहीं बच्ची चने भुगरे खा सकती हो। मैंने कहा नहीं, चने और मूंगफली बच्ची ये खा सकती हो। मैंने बाबा ये कैसे खाएंगे? तो एक कहानी सुनी हुई है, भाई लक्ष्मण ने चना खाया तो मूर्छित हो गया। बलराम राम का भाई लक्ष्मण था, उसने और नहीं कर चने खा। मैं कहा मैं चने नहीं खाएंगी, चने भुगरे भी बैर कर नहीं खाएंगी। तो बाबा को मेरे पर बहुत करता था। तो बेंगलोर जाती थी या मद्रास जाती थी तो तभी 1 रुपए का नारियल मिलता था, नारियल का पानी 1 रुपए। तो वो भी कहती थी 1 रुपए कैसे खर्च करेंगी? तो बाबा बच्ची कम से कम 2 रुपया तो खर्च करो ना, कोई हर्जा नहीं है 2 रुपया नहीं। 1 रुपए का ये नारियल का पानी पिया, बस बहुत कुछ हुआ। इतना बाबा मीठा है, इतनी शक्ति देता है। तो सर्वशक्तिवान से शक्ति लेना हो ना तो खुली दिल से देता है, न सिर्फ नॉलेज देता है पर नॉलेज को धारण करने के लिए, नॉलेज को इससे सेवा लेने के लिए बाबा शक्ति देता है। तो जैसे कल परसों बताया था, बॉम्बे की बातें मुझे बहुत याद आती है। बॉम्बे में बाबा, बॉम्बे में एक 10-12 लोग होते थे सुबह को, सभी औरतों को सेंटर बेंटर तो था नहीं। तो बाबा ने तो ब्लू हेवन में रहता था, शीले अपने घर से मैं बाबा के साथ रहती थी। सुबह को बोला यहां बैठो बच्ची, बाप की महिमा सुनाओ। क्या सुनाए? बाप ज्ञान का सागर है। नहीं 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 बोलना, शांति का सागर है। अच्छा, नहीं नहीं बच्ची बोलना, प्यार का सागर है। अच्छा, अरे नहीं नहीं बच्ची बोलना, पतित पावन है। अच्छा, फिर सर्वशक्तिवान है। परंतु बाबा पहले क्या बोल, अरे जैसा मनुष्य, जैसा सामने किसको कहेंगे ना ज्ञान थोड़ा सुनाएंगी खुश हो जाएगा, किसको शांति मिलेंगी तो खुश हो जाएगा, किसको प्रेम मिलेगा तो खुश मिल जाएगा। ऐसे बाबा ने बैठ करके, मैं ट्रेनिंग शब्द नहीं कहती हूं, इतना बैठ करके अच्छा प्यार से सिखाया है। ये बात मैंने आपको बताई है। तो बाबा के साथ रहते थे ना, तो फिर हरदई भंडारी थी, समझती थी नाश्ता बनाती हूँ, बाबा के पहले ये खा ले वे। तो हरदेवी ने मुझे नाश्ता दिया, मैं खाने बैठी तो बाबा बाहर आया, तो नाश्ता क्यों कर रही हो? मैंने कहा बाबा कुछ कथा की है जो नाश्ता कर रही हो? वो दिन आज का दिन, जब तक कथा नहीं करेंगे नाश्ता मना है। बाबा की मना है, नाश्ता क्यों करी हो? तो क्या करती थी बाबा, मूली चला करके हैंगिंग गार्ड में चली जाती थी। हैंगिंग गार्ड में बुढ़े पैदल करने आते थे, उनको बैठ के ज्ञान देती थी। वहां से श्याम सेंटर खुला, पहले मटूंगा था, फिर वहां से बाबा हैंगिंग गार्ड में वहां रहता था। वहां बाबा ने ऐसा सिखाया जो रोज सुबह को 11 बजे आएंगी तब नाश्ता करेंगी, 9 बजे नाश्ता नहीं किया कभी भी। तो ये जो बाबा ने जैसे सिखाया है ना, खाओ पीछे, फिर मैं तब से लेकर के आज दिन तक गिनती करती हूं, जितना खाया उतनी सेवा की। यज्ञ का खाया है ना बाबा, यज्ञ में, यज्ञ का मैं तो बहुत है ना। कभी भी मैं यहाँ बाबा के रूम से होके यहाँ आई, ये बाबा की रूम यहाँ है ना, कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा श्रृंगार है। कौन गया इस रूम में बाबा के? कौन गया है?
आत्म नहीं गए। ओ देखो, तपस्या धाम में गए हैं सभी? नहीं, थोड़े गए हैं। क्या तपस्या धाम? ये बाबा को कहा, डेविड को आफरीन है, ऐसे अच्छे अच्छे बाबा के चित्र बनाए हैं, पर अभी जो फूलों वालों ने सजाया है, वंडरफुल सजाया है, वंडरफुल। तो बाबा कहता है, मैं बाबा स्वयं को, बाबा को कभी गले में गुलाब फूलों का हार नहीं पहनाया, नेवर। एक फूल हाथ में लेता था, बस एक फूल हाथ में लेता था। कोलाबा सेंटर पर पहले जब पुष्प शांता दादी भोग लगाती थी तो गुलाब के फूलों का हार रखते थे। तो बाबा ने मना किया, ये नहीं रखो बच्चे, गुलाब का एक फूल बस भोग पर है, बस एक फूल। बाबा ने ये मना किया। तो बाबा ने इतना सिंपल रह करके, जो कल परसों के मूली में था, अभी वो मुझे सिर्फ संतोष बहन है, आत्म भाई, जो ऐसी बाबा की बातें जो प्रैक्टिकल में अंदर करने के धुन में लगे हुए हैं ना, तो कभी बैठो ना मेरे साथ। प्रैक्टिकल जो कल परसों बाबा ने कहा मूली में, कम खर्च वाला नशीन, कौन करता है ऐसा? ये भी बिल, ये भी बिल, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा। अरे मैं तो कभी खर्चे का बिल लेके नहीं आई, कभी नहीं बिल दिया होगा भाई। ये सबसे जो भी सेवा की होंगी ना, कराई है सेवा, पैसा कभी नहीं दिया है, 1000 रुपए भी नहीं दिया है किसी को, समझा? तो किसी ने, बाबा ने बॉम्बे में थी, तभी हमारी मुरली जो है ना, लिथो नहीं होती थी, कार्बन पेपर से कापियां निकालते थे, कार्बन पेपर से 4 कापियां निकलती थी, बाबा जो मुरली चलाता था। तो बाबा को पता चला लिथो मशीन होती है। मुझे कहा, तुम पता है लिथो मशीन होती है? मैंने कहा बाबा मैं जाती हूं। फौरन गई तो जो बॉम्बे का मुख्य स्थान है, फोर्ट है ना, वहां गई। ऊपर में 4थे मारे पर सुना लिथो मशीन मार गया है। तो मैंने कहा, वहां ऊपर गई, मैंने कहा ये कैसे निकलती है कापी, में दिखाई। तो मैंने बाबा की वाणी दी, मुझे 100 कापी निकाल के दे दी फ्री। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बाबा को दिखाई, बाबा ने इतना प्यार किया। कहा ये बच्ची, अच्छा ये मिशन कैसे मिलती है? फिर विश्व किशोर भाई को कहा, तब्बी से लेकर के लिथो मशीन में मूल्य निकली है। तभी भी फिर क्या होता था भाई, पता नहीं 15 दिन महीना लगता था, मूल्य हमको मिलती थी पोस्ट में। अभी क्या जमाना हुआ है, रोज सेम मूल्य जो मधुबन में है वो सारे विश्व सुन रहा है। क्या कमाल! हम लोगों को मुरली हाथ में मिले, कैसे मिलेगी? पर तभी भी जितना कल बाबा प्यार कर रहा था परसों, तभी भी इतना ही प्यार किया। हम लोगों ने प्यार बाबा का देखता था। मुरली के पीछे बच्चे मस्ताने है, मुरली बाबा ने क्या चलाई, अब मन में रिपीट करना, आपस में रिपीट करना, सारा दिन लिखना, ये करना, और एक भी मुरली का शब्द मिस नहीं करना। कभी लिथो मशीन नहीं, मुरली हाथ में ऐसे नहीं होती थी। पर बाबा ने क्या सुनाया, दादियां भी मम्मा भी गहराई में जाते थे। दीदी तो ऐसा मेरा कान पकड़ती थी, बताओ बाबा ने क्या सुनाया, बताओ बाबा ने। जब से ज्ञान में आई, दीदी कहती क्या सुना है? दीदी ये नहीं, पर एक दिन क्या था, तो मुझे लगता था दीदी को बहुत मुरली से प्यार है। मेरा भी तो है, मेरा भी है, परंतु जब प्रश्न पूछती है ना, एक्यूरेट जवाब नहीं निकलता है। जैसे प्रश्न पूछे एक्यूरेट तो नहीं निकलता है, तो मैं अंदर से थोड़ा रोने लगी। तो मेरा ऐसा पुरुषार्थ नहीं है,
तो थोड़ा सीरियस हो गई। तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा जानकी क्या हुआ है? मैंने कहा छोड़ो मुझे। फिर छोड़ा, फिर पकड़ा। कहती है क्या करती हो? पुरुषार्थ सीरियस हो करेंगी तो खुश होगी क्या? बाबा को सखा बना दो। अच्छा, मैंने कहा भगवान है ना मेरा, तो भगवान को इतना याद करूं तो मुझे ये नहीं आता है ना, सखा बना दो ना। बस ऐसा दीदी ने सिखाया। बाबा को सखा बनाने में इतना मजा आया है, बात पर पूछो। मैं इसलिए सुनाती हूँ, माता पिता है, शिक्षक है, रिगार्ड बहुत है। शिक्षक के लिए रिगार्ड बहुत है, क्योंकि उनके महावाक्य, एक एक महावाक्य को थोड़ा सा सिमरन करेंगे, जीवन में लाएंगे, अति सुखी रहेंगे। और ये प्रैक्टिकल मैं बोलती हूं, आजकल किसी को भी खुशी नहीं है ना, मना और कोई बात याद करता है तो खुशी चली जाती है। अगर बाबा की बात याद करे ना, उसकी खुशी कोई ले नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल है। जो बाबा के महावाक्य का अंदर से दिल से यूज करे। बाबा ने ये कहा, जो कल बाबा को कहा परसों, बाबा मैंने ऐसे कहा, बाबा मुझे इतना प्यार नहीं करता जितना मैं क्या करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं बाबा तेरे को प्यार करता है। मैंने कहा नहीं, पर गुलजार दादी को मैंने कहा आपको ज्यादा प्यार करता है, क्यों आपसे आपके तन में आकर के इतना सबको प्यार देता है, तो जरूर आपको ज्यादा प्यार करता है। मैं जब बाबा को प्यार करती हूँ तभी प्यार करता है। भाई कंडीशन है ना बड़ा, मैं थोड़ा भी कुछ और किसको करती तो नहीं हूँ, किसको भी मैं ऐसे नहीं प्यार नहीं करती हूँ तो गुस्सा कर नहीं, पर जितना बाबा को प्यार करना चाहिए, माना कोई याद ना आए, कोई बात याद नहीं, तुमने ये कल नहीं याद ना है। तो ये बाबा का हमेशा है, याद प्यार है, प्यार याद नहीं है? कभी कहेंगे क्या? कभी कहेंगे प्यार याद? याद प्यार स्वीकारो। बाबा भी कहेंगा मीठे मीठे बच्चे याद प्यार। तो याद से जो प्यार है ना बाबा का, उसका अनुभव करने वाले कहेंगे न सुखी है, पर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, न अतीन्द्रिय सुख में झूले तो भी बच्चा हुआ, परंतु ऐसे दुख हरता सुखदाता। इतनी अंदर से बाबा से गिफ्ट ले लेवे, जो बाबा ने कहा गिफ्ट ऐसी ले लो, मन जीते जगत जीते। अभी ये जो बाबा ने कहा है ना, मन जीते, वैसे हमेशा बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीते। इस बारी बाबा ने मन जीते, मन जीते। कभी मन अपनी मत न चलावे ना, श्रीमत पर मन श्रीमत पर चले ना, तो बड़ा श्रेष्ठ प्रारब्ध हमारे हाथों में आएगी। प्रारब्ध हाथों में है, पुरुषार्थ दिल में है। ठीक है भाई, मैं राइट कहती हूँ यहाँ आगे, पुरुषार्थ दिल में है, प्रारब्ध हाथों में है। प्रारब्ध हाथों में राइट हैंड में है। ऐसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ दिल से करें, माना याद में रहे, याद से प्यार है, तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध। तो कहेंगे प्रारब्ध अच्छी बन रही है, तो इसमें फिर याद आती है। एक बारी बाबा ने रात्रि का क्लास था, हम लोगों से पूछा बताओ पुरुषार्थ भरा या प्रारब्ध भरी? तो हमने कोई ने कहा पुरुषार्थ भरा बाबा, किसी ने कहा प्रारब्ध भरी, किसी ने कहा पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा बच्चे प्रारब्ध को याद करेंगे, सामने रखेंगे तो पुरुषार्थ अच्छा होगा।
प्रारब्ध को सामने रखने वाला। भाई अब भी जो पुरुषार्थ करेंगे वो प्रारब्ध बनेंगी। तो ये ध्यान पर बात है। पुरुषार्थ प्रारब्ध जैसी, तो सारी दिन रात पुरुषार्थ मुझे करना है, करेंगे तभी जब प्रारब्ध सामने होंगी। तो कईयों को प्रारब्ध सामने रखते ही नहीं है सारा दिन। भाई सच्ची सच्ची चाट, कभी बहन पूछो ना सबसे, सच्चा सच्चा चाट। बाबा ने उस दिन जो 18 को मुरली थी, चाट रखो तो कौन सा, कभी नहीं कहा होगा चाट याद का भी चाटो, दैवी गुणों का भी चाटो। किसको दुख तो नहीं दिया, ये भी चाटो। सेवा क्या की, ये भी चाटो। सेवा में भी आजकल कितने प्रकार की सेवा है। क्या सेंटर पर है, जब टीचर्स का पावन का हाथ उठाओ ना, तो मैंने कहा जो सेंटर पर रहने वाली है ना, वही समझते मैं टीचर हूं। टीचर कौन है? पर मैं कहती हूं सेंटर पर रहने वाली भी समझे मैं स्टूडेंट हूं। तो अच्छी तरह से निमित्त भाव से सेवा ऐसी, जो सेवा में एक ही टाइम पर, अभी आजकल समय ऐसा है, एक ही टाइम पर 4 प्रकार से सेवा, एक ही मिनट के अंदर, एक ही घंटे के अंदर। बटना का सुन रहा है ना, कर सकता है ना? हाँ, कैसा भी शरीर हो, क्या बड़ी बात है। एक ही मिनट में 4 प्रकार की सेवा। सुबह सेवा, जहां हाजिर हूं वायुमंडल पर शांति और प्रेम वाला, जो अंदर पांव कोई रखे ना, तो यहां तो शांति और प्रेम का अनुभव होवे। सिर्फ मिलने नहीं आते हैं, शांति और प्रेम का अनुभव हो। तीसरा, जिनके निमित्त है वो सब संतुष्ट रहे, किसको भी हमारी कंप्लेन ना हो। ऐसे नहीं है ये फालतू कंप्लेन करता है, नहीं, कोई ना कोई मेरी गलती होगी, तभी किसी को खुशी नहीं, नाराजगी है। ऐसी मैं कोई काम नहीं करूं जो कोई भी, कैसी भी आत्मा है, हर आत्मा का पाठ अपना है, हर एक को सेवा अपनी करनी है, हर एक का। तो मेरे अंदर इतना ड्रामा का, इतना ज्ञान, अच्छा महीनो, हर आत्मा का अच्छा पाठ है। अगर मैं कहेंगी तुम्हारा अच्छा पाठ नहीं है तो और ही नाराज हो जाएंगे। मैं कौन कहने वाली? बाबा सबको समझ देता है। तो मैं अपना प्ले पाठ करूं ना, ऐसा पाठ प्ले करूं सब खुश हो गए। बस ऐसा भी नहीं कहेंगे उसको खुश करने के लिए वो गलती कर रहा है, मैं खुश कर, ऐसे भी नहीं कर। पर वो गलती करे ही नहीं ना। हमारे इतनी स्व की स्थिति ऐसी हो ना। चौथी बात है, सारी विश्व के हम नजरों में है। एक तरफ बाबा अपने नजरों में रख रहा है, दूसरा ब्राह्मण हमको देख रहे हैं ये क्या कर रही है, सारी विश्व भी देख रहे हैं ये क्या कर रही है। विश्व सारी की नजर है, अभी ये क्या कर, ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो हो गया, तो किसी को डाउट न है, तो इनको डाउट न हो तो इनको पराने वाला इतना विश्वास हो जाए, उनके अंदर आवाज निकले, इनको पराने वाला, इतना लायक बनाने वाला स्वयं परमात्मा है। हम न भी बोले, पर हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो स्थिति है, फरिश्तेपन की जो बाबा कहता है, एक तो ब्राह्मण है, पौत्र है, फरिश्ते है तो कौन है? इतनी ब्राह्मणपन में पवित्रता, सत्यता, निम्रता, ब्राह्मण लाइफ में पवित्रता, सत्यता,
निम्रता, मधुरता, नेचुरल, हर ब्राह्मण में वो दिखाई पड़े तो लगेगा ऐसा इंसान कोई संसार में नहीं है। लगभग सबको लगेगा ये सब इंसान नहीं है, जिनमें इतनी सत्यता पवित्रता है, इतनी निम्रता है, कभी सिद्ध नहीं करेंगे तू रांग में राइट, ना ना, अच्छा कोई हर्जा नहीं है। हार मानी झगड़ा टूटा, हार्मोनी में रहना, अच्छा आप राइट, सिद्ध करना ये रांग है ये राइट, वो वेस्ट ऑफ टाइम। किसी को रांग, जितना समय रांग समझते हैं उस टाइम मैं राइट नहीं हूं। ये किसने, बाबा ने मुझे ये काम नहीं दिया, तुम कहो रांग है राइट है। रांग राइट हर एक की आत्मा समझती है, परंतु चलाने वाला बाबा चला रहा है। जिसको चलना होगा चलेंगे, जिसको नहीं चलना होगा ड्रामा है ना हर एक को। पर अंदर से जैसे भक्ति में और कोई भावना, सुमत दे भगवान, और कुछ है सुमत दे भगवान। अभी हम भी भक्ति भाव में हर एक बाबा के बच्चे के लेंगे, इसको सुमत दे बाबा, श्रीमत पर चले। वो कहेंगे नहीं तू परमत पर चलता है, नहीं जी कहना, तू मन मत पर, ये कहना नहीं है, अंदर भावना सुमत दे। स्नेह है ना, बाबा इतना स्नेह देता है, हमारा काम है एक दूसरे स्नेह से ऐसा व्यवहार करे जो चारों तरफ स्नेह से कईयों में परिवर्तन आया है, स्नेह से आया है, सूखा बनने से नहीं होता है। समझो हम चलो नहीं कोई सुधरता है तो मैं छोड़ दूं, सूखी बन जाऊं, तो सूखी का ठीक कोई काम की नहीं है। फिर भी स्नेह से कोई भी आत्मा बदल जाती है, बदल जाएंगी। बाबा कहते तुम सब धीरज रखो, ये कभी ख्याल ना आए इतने समय में नहीं सुधरे। ऐसे ऐसे जो ख्याल है ना वो बहुत डेंजरस है। ऐसे ख्याल हम अपने लिए डेंजरस है, तो हम ऐसे ख्याल में अपना जीवन को ऐसे कभी किसके लिए देखा, कितने साथ जानते हो, इसका ये स्वभाव जो है ना चेंज नहीं होता। ये ख्याल आना क्या देह अभिमान की निशानी है ना। तो देह अभिमान, बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति में रहो तो बड़ी थोड़ी गुप्त मेहनत है, बहुत मेहनत नहीं है, गुप्त मेहनत है। उस मेहनत का फल बड़ा अच्छा मिलता है। तो मैं एक पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पर मेहनत ऐसी, पुरुषार्थ ऐसा, उसका फल ताकत वाला, बल देने वाला ऐसा, जो और भी कोई मेरे संग में आवे ना वो भी फल खा ले, भले खाए। क्योंकि खुद मैं खाती रहूं और भी मिल करके खाए, ये भी भावना है। फैमिली है ना, बड़ी परिवार है ना, तो मिल करके खाने में मजा है ना। ओके, ओम शांति। भाई सुबह को नहीं मिलती हूं तो शाम को जी चाहता है ईश्वरी परिवार से मिलना जरूरी है। लगता है मैं या हूं आप या है, मिले तो सही। अभी रात को अच्छी नींद आती है, मिलते हैं ना, अच्छी माना ऐसे नहीं है, समझो मिल करके, रात को मिल करके अच्छी बातें आपस में करके, बाबा 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 करके, फिर भोजन भी खाएंगे। बाबा बाबा के सिवा और कोई बात करने का आता ही नहीं है। कोई बाबा की बात करे तो भले बैठो, कोई और बात करे छोड़ो नहीं, ताकत भी नहीं हो रहा है। पर आपके डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट होंगे तो ऐसे होंगे, जो पेशेंट होएगा वो भी ऐसा बन जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। पर 3 मिनट बैठो ना, उठते क्यों हो? 2 मिनट बैठो। जब इतना बैठे
कल रात को, परसों रात को इतने घंटे बैठने में भी कोई उठा नहीं, अभी तक उठ रहे हैं। देखो बाबा में कितनी कशिश है, अभी उठने शुरू कर दिया। ओके, अच्छा बाबा बाबा, हम बच्चे बच्चे हैं।